मित्रों, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। अति अपार जय सरित बड़ा, जो नृप से तु कराही। चढ़ी पिपीली कऊ पड़म लघु, बिनु श्रम पारहि जाही। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदो तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभिन करहु प्रणामा, जिन वर्णय रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहि जय होई हई आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। कीरति भनिति भूति भले सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, यस मंजस यस मोहि अंदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बैर बिसराई रिपु, जो सुनि कहि बखान। सो न होई बिन विमल मति, मोहि मति बल अति थोड़। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुवर चरिता, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। बंदौ मुनि पद कंजो, रामायण जय निर्मयौ। सकल सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारिउ वेद, भव बारिधि बोहित सरिस। जिन्है न सपनेउ खेद, वर्णत रघुवर बिसद जसु। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जय कीन्ह जहाँ। संत सुधा सिधेनु, प्रगटे खल विष बारुनि। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोड़ी। होई प्रसन्न पूर्वहु सकल, मंजु मनोरथ मोड़ी। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम हैं, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवास, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भगवान समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे
मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसको रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता होती है ये असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और इसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खड़ राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। इस कलिकाल में बहुत ही असहज है श्री राम गुण गाना, क्योंकि ये जो अभी का दौर है, यहाँ पे कोई फिल्म चले, कोई म्यूज़िक चले तो बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं। 8-8 घंटे मोबाइल पे कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। लेकिन ये सत्संग बहुत ही उपयोगी जीवन के लिए, क्योंकि जीवन ईश्वर ने एक ही बार दिया है, तो क्यों न इसको ईश्वर के साथ जोड़ें। सब कुछ करें लेकिन ईश्वर के साथ जुड़े रहें, ताकि हम अपने आप को न तो असहज होने दें, न तो असहज हमारा जीवन कभी हो। इसलिए हम प्रकृति से जुड़ें, हम ईश्वर से जुड़ें, और हम पहचानें अपने आप को कि ईश्वर ने हमें इस सृष्टि पे क्यों भेजा है। जिस दिन हमें ये एहसास होने लगेगा कि हमें इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, क्या करना है,
इस कर्म का बोध जब होने लगेगा तब लगेगा कि ये मानव जीवन सफल हो रहा है, सफल होने के राह पे है। और ये तभी संभव है जब हम श्री रामचंद्र जी के उस जीवन चरित्र को जानें, सुने, समझें, देखें और अपने जीवन में उतारें, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगा। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो ये रामचरितमानस महाकाव्य एक बहुत बड़ा हमारे ज्ञान चक्षु है। ये हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर भी बनाएगा, समृद्ध भी बनाएगा, है ना। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लोगों से करवाएं, सभी के कानों तक श्री रामचरितमानस पाठ पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम।